जिंदगी को बदलने का निर्णय लेना है। लाइफ में पाना बहुत कुछ चाहते हैं लोग, लेकिन इश्यू क्या होता है, एक दिन हम अपने फोकस करते हैं गोल के ऊपर, दूसरे दिन हम फोकस करते हैं दोस्त की मैरिज के ऊपर, तीसरे दिन हम फोकस करते हैं एडवेंचर ट्रिप के ऊपर, चौथे दिन हम फोकस करते हैं मूवी के ऊपर, पांचवें दिन हम फोकस करते हैं आलस के ऊपर, छठे दिन हम कहते हैं ये सब बेकार है एंड कुछ नहीं करने पे फोकस करते हैं। फिर किसी दिन एक इंस्पिरेशन जागता है किताबें पढ़नी चाहिए, तो 2 दिन किताबें पढ़ने पे फोकस करते हैं। फिर किसी दिन एक इंस्पिरेशन जागता है कि अरे नहीं यार, ये किताबें पढ़ना छोड़ो यार, दोस्तों के साथ मस्ती करना, तो किसी दिन मस्ती करने पे वापस से फोकस चला जाता है। दोस्तों, हम लोग सभी डायरेक्शन लेस जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग मैं राजस्थानी में एक कहावत है, बेपैंदे का लोटा होना या गुड़कना लोटा होना, राइट। मारवाड़ी भाषा में कहते हैं वो तो गुड़कनो लोट्यो है, ओके। यानी कि ये आदमी तो पूरा बेपैंदे का लोटा है, किधर भी गुड़क जाता है, राइट। और बेपैंदे का लोटा मतलब वैसे तो जुबान के लिए कहते थे, यार ये जुबान देता है फिर मुकर जाता है, फिर किधर फिसल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा बेपैंदे के लोटे वो सभी लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी को एक ट्रैक पे नहीं रख पा रहे काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ओके। फॉर्मूला क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्मूला। फॉर्मूला का पहला पार्ट है टेक अ डिसीजन। टेक अ डिसीजन। व्हाट इज अ डिसीजन? डिसीजन क्या होता है, इसको समझना जरूरी है दोस्तों। वैसे तो हर घड़ी आप डिसीजन लेते हैं। आप इस वर्कशॉप को अटेंड करने का डिसीजन ले रहे हैं, वो भी डिसीजन है। और किसी ने कहा नहीं मैं इस वर्कशॉप को अटेंड नहीं करूंगा, वो भी एक डिसीजन है। डिसीजन लेते समय भी आप डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन नहीं लेते समय भी आप एक डिसीजन लेते हैं। डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन मतलब डिसीजन नहीं लेना भी एक डिसीजन है, और डिसीजन लेना भी एक डिसीजन, ऑलराइट। जब आप डिसीजन नहीं लेते तब आप डिसीजन लेते हैं। डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन, एम आई राइट? सो हर वक्त हम डिसीजन लेते हैं। बट देखिए डिसीजन क्या होता है? डिसीजन होता है वो पल जब आप कहते हैं आई विल डू इट कम वॉट मे, चाहे जो हो जाए मैं करूंगा, और आप उस पर फर्म रहते हैं। डिसीजन इज नॉट आज मैं 31 दिसंबर को डिसीजन लेता हूं अपनी जिंदगी बदलूंगा। अरे भाई, वो डिसीजन रेजोल्यूशन ले लिया और फिर 5 दिन बाद वो किधर हवा हुआ पता भी नहीं पड़ा, राइट। दोस्तों वो नहीं है डिसीजन। डिसीजन मतलब एक्सट्रीमली फर्म थिंग। जैसे इंडियन आर्मी ने डिसीजन लिया कि भैया कारगिल युद्ध जीतना है, ये डिसीजन होता है, राइट। ये डिसीजन होता है। जैसे कि मोदी जी ने लिया, वो अच्छा रहा या बुरा रहा वो आप एनालिसिस करें, लेकिन डिसीजन लिया कि भैया आर्टिकल 360 370 हटाना है, या फिर डिसीजन लिया कि भैया ये क्या कहते हैं डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन ले लिया। जो भी डिसीजन लिया वो अच्छा रहा बुरा रहा वो आप एनालाइज करें, क्योंकि आपको पार्टी में इंटरेस्ट है या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप रखें। मैं इतना कहता हूं कि डिसीजन मतलब डिसीजन होता है, ऐसा नहीं कि ये करा या ये नहीं करा, ओके। मेनी ऑफ यू आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं हाँ ये प्रोग्राम तो जिंदगी बदलने वाला है, नाउ आई विल चेंज माई लाइफ, ओके। और उसमें कल सुबह कल करेंगे परसों करेंगे, तो आपने डिसीजन नहीं लिया, फिर आप सिर्फ थॉट कर रहे हैं। देखिए दो फर्क होते हैं। एक विशफुल थिंकिंग कहलाती है। विशफुल थिंकिंग का मतलब है ऐसा होना चाहिए, ऐसा करूंगा मैं, ऐसा करूंगा। और डिसीजन होता है ये होगा, ओके। नथिंग कैन स्टॉप इट, आई वांट टू डू इट, आई विल ट्रांसफॉर्म 50 करोड़ पीपल, एंड उसके लिए जो करना पड़े मैं कर रहा हूं। उसके लिए वीडियोस बनाने पड़े हम बनाएंगे, नया नॉलेज लेना पड़े हम ले रहे हैं, ज्यादा पढ़ना पड़े हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए जो जो करना पड़े, देखिए किताबें लिखनी है हम किताबें भी लिख रहे हैं, हमें यूट्यूब की जानकारी चाहिए वो कर रहे हैं, हमें और कोई लाइव वर्कशॉप करना है, बड़ा वर्कशॉप करना है, हम अपना पैसा खर्च करके टाइम खर्च करके जो जो करना है। मतलब हमारे लिए मेरे लिए ये पॉसिबल, ये मेरा ड्रीम नहीं है कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़ पड़ा रहे या 10,000 करोड़ पड़ा रहे या 10 लाख करोड़ पड़ा रहे। मेरा ड्रीम है 50 करोड़ लोगों की जिंदगी मुझे बदलनी है। मेरे अकाउंट में 50 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने के बाद 5 करोड़ पड़ा रहे, 500 करोड़ पड़ा रहे, 50,000 करोड़ पड़ा रहे, जितना होगा ना दुनिया के कल्याण में लगा देंगे। बस पैसा इसलिए ज्यादा जल्दी थोड़ा चाहिए ताकि मेरा टारगेट है कि 2025 के पहले पहले 100 करोड़ का बिजनेस बिल्ड हो जाए, ताकि 100 करोड़ रुपए हुआ तो वो 50 करोड़ तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में हम 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर पाए, तो अगले वाले मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में हम 20 करोड़ खर्च करने की कैपेसिटी रखने चाहिए, ताकि एक साथ जहां 1-1 लाख 10-10 लाख 20-20 लाख लोग कनेक्ट हो सके, ऐसा पॉसिबिलिटी करना चाहिए।
राइट हमारे पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम बड़ी से बड़ी तोप को ला सके यहाँ पे, चाहे अक्षय कुमार को लाना हो, चाहे वर्ल्ड के ऐसे किसी भी इंसान को लाना हो इस वर्कशॉप में। जैसे मोदी जी को भी अगर रिक्वेस्ट करें तो मोदी जी भी आ जाए। इतना पावरफुल, इतना सक्षम हम लोगों को बनना है, जिसको हम मैसेज डालें वो कहे, उनका ये सपना रहे कि ये वर्कशॉप में आना है। ऑलराइट, इट विल बी दैट काइंड ऑफ अ मैजिक व्हिच वी वांट टू क्रिएट। तथास्तु बोल दीजिए, एंड आई एम श्योर ये हो जाएगा। सो दोस्तों, ये पैसा सभी लोग आनंद सर जितने अच्छे नहीं होते कि जैसे अच्छा इनिशिएटिव देखा तो उसके साथ जुड़ गए। कई लोगों को सिर्फ पैसा ही खींच सकता है इस वर्कशॉप में। ऑलराइट, और जिनको पैसा चाहिए और लेकिन हमें इन्वॉल्व करना है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। आई नो आप में से हर एक व्यक्ति इसकी लीड ले लेगा तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को बुलाने की। लेकिन हाँ, अगर प्रधानमंत्री जैसे लोग इस वर्कशॉप को बोल दे कि यस वी विल बी मेकिंग इट नेशनल लेवल रोल आउट, तो फिर मजा आ जाएगा। तथास्तु बोल दीजिए, और होगा, वो इसी जन्म में होगा। मेरे माइंड में हो चुका है, तो हकीकत में होना ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा ही, क्योंकि हम उसके ऊपर शिद्दत डाल रहे हैं, डाउट नहीं डाल रहे, हर रोज काम कर रहे हैं, हर रोज एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, और पूरा ब्रह्मांड दे रहा है साथ। आज लोगों ने 200 लोगों ने हीलिंग दी, उसके कारण ये गला चल रहा है। एंड दैट्स द पावर ऑफ पीपल, एंड दैट्स द पावर ऑफ ब्लेसिंग। आप सभी की ब्लेसिंग है तो ये वर्कशॉप पहुंचेगा। 7000 लोगों की ब्लेसिंग कम नहीं होती। तो दोस्तों, डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ये काम चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे इतने लोगों को हेल्प करना है, मुझे इतने लोगों की जिंदगी बदलनी है, मुझे इतने लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षाएं देनी है, मुझे इतने लोगों को पढ़ाना है, मुझे इतने लोगों, ये फर्मनेस होनी चाहिए। ये मेरा डिसीजन है। ये नहीं होना चाहिए किसी दिन डिसीजन तो लिया था लेकिन नहीं हो पाया। अरे नहीं हो पाया मतलब क्या है? एक आदमी से मैं गया और उससे पूछा, अरे सर आपने तो गोल सेट किया था, 3 करोड़ का बिजनेस था आपका, और आपने गोल सेट किया था कि अगले 1.5 साल में ये 6 करोड़ का हो जाएगा। सर हुआ क्या 1.5 करोड़? 6 करोड़ बढ़ा क्या ये? नहीं यार सर नहीं हो पाया। मैंने कहा कितना है? सर वो 3 करोड़ में बस एक 10-5 लाख आगे पीछे हुआ है। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ आगे? मैंने कहा क्यों नहीं बढ़ा आगे? अरे सर आपको पता नहीं है। मैंने कहा क्या पता नहीं है? अरे सर आप तो कमाल कर रहे हैं, मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, उसके बाद मैं करना ही चाह रहा था, जीएसटी आ गया सर। अरे तो मैंने कहा मेरे भाई, तूने ये सोचा क्यों डिसीजन लेते समय या गोल सेट करते समय, तूने ये क्यों सोचा कि मोदी जी तेरे जमाई हैं और तेरे से पहले पूछेंगे फोन करके, हेलो भाई तेरा गोल क्या है अगले साल का, बता तो सही। 3 करोड़ से 6 करोड़, चल ठीक है पहले तू गोल पूरा कर ले, फिर अपन ना ये डीमोनेटाइजेशन में करने जा रहा था उसको बाद में करूंगा, या फिर जीएसटी वीएसटी में 2-3 साल रुक के करूंगा। तो एक काम कर, तेरा गोल पूरा कर ले। तेरे जमाई है मोदी जी, तेरे पिताजी हैं, दादाजी हैं, भाई हैं, कौन है? तो तूने ऐसा सोचा क्यों कि तेरे गोल की जिम्मेदारी मोदी जी की है? इस दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड कोरोना जैसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होना एक अलग बात होती है, वो लाखों करोड़ों पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है, वो 5000 साल में होने वाली एक पॉसिबिलिटी है, उसको एक बार को फिर भी नजरअंदाज। लेकिन सरकार का क्या है, कल कोई भी डिसीजन हो सकता है, हमें पता ही नहीं है हमें हमारे साथ कल क्या होने वाला है, कौन सा डिसीजन होने वाला है। We don't know about it. We cannot be predicting. हमें नहीं पता कि बिजली के भाव कल क्या रहेंगे। और तुम कहो अरे सर ये वाली चीज, गवर्नमेंट ने एक दिन आए कई पॉलीथीन, मेरे 3-4 कस्टमर्स ऐसे थे जो पॉलीथीन इंडस्ट्री में काम करते थे, पॉलीथीन बनाते थे, प्लास्टिक की पॉलीथीन। ओवरनाइट उनका बिजनेस बंद हो गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भैया पॉली बैग बैन करना है, और पॉली बैग बैन हो गए। अभी भी बैन तो पूरी तरह से नहीं हुए, कई जगह पे मिल जाते हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट टुक द डिसीजन नाउ। उसके कारण कई लोगों की फैक्ट्रियां बंद हुई या कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। दोस्तों, डिसीजन वो नहीं होता जिसमें एक चीज गलत होने के बाद आपकी लाइफ बिगड़ जाए। डिसीजन वो होता है जहां आप कहते हैं, आप जिद्दी बन जाते हैं और आप कहते हैं आई विल डू इट कम व्हाट मे। उसको बोलते हैं डिसीजन, उसको बोलते हैं डिसीजन की मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ अपने काम के लिए। ऑलराइट, वैसा डिसीजन आपको चाहिए। ओके, सो पहला फॉर्मूला का पहला पार्ट है टेक अ स्ट्रॉन्ग फर्म पावरफुल डिसीजन। ऑलराइट, कि मुझे ये करना है। और फिर मतलब अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो बस एक ही दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखी, आपको क्या दिखना चाहिए? आपको आईएएस ऑफिसर दिखना चाहिए। दैट्स इट। फॉर्मूला का पार्ट नंबर, ये पूरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला के स्टेप्स हैं। ऑलराइट, फॉर्मूला का स्टेप नंबर 2, टेक लॉट ऑफ, ऑलराइट, ये लॉट है, लॉट ऑफ माइंडफुल एंड माइंडलेस एक्शंस। ऑलराइट, माइंडलेस एक्शन। अब आप में से कई लोग कहेंगे ये माइंडफुल एक्शन क्या है और माइंडलेस एक्शन क्या है?
ऑलराइट। माइंडफुल एक्शन का मतलब है सोच समझ के, प्लानिंग के साथ, प्रॉपर एग्जीक्यूशन के प्लान के साथ डिसीजन लेना। ओके, सोच समझ के एक्शन लेना। जैसे कि मेरा माइंडफुल एक्शन है कि आज के टॉपिक में क्या बताऊं मैं आपको। ओके, आज क्या बोलूं, आज लास्ट दिन है इस वर्कशॉप का और फिर कल वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो मैं कल क्या बात करूं, आज क्या बात करूं। ये माइंडफुल एक्शन है, ये सोचा समझा हुआ एक्शन है, सोचा समझा हुआ है। माइंडलेस एक्शन, 28 दिन का वर्कशॉप कभी किसी ने करके फ्री नहीं देखा मेरे मोटिवेशनल स्पीकिंग के डोमेन में, पूरी दुनिया में। वो तो लाइव तो कभी भी नहीं, तो पूरी दुनिया में किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं जो किया वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज काइंड ऑफ अ माइंडलेस एक्शन। वी वर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट, वी वर नॉट श्योर कि 28 दिन पूरे लोग कनेक्ट होंगे। सीजन 1 किया, सीजन 2 किया, सीजन 3 किया, इसीलिए हम आज कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वर्कशॉप है, प्रीमियम कंटेंट के साथ, जिसमें सेल्स नहीं हो रहा। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं जो कमांडो ट्रेनिंग के बारे में कभी कभी बता देता हूं या कभी मेरे दूसरे वेबिनार के बारे में बता देता हूं वो अगर सेल है, तो आप किसी मेरे सेल्स वेबिनार में आना और मैं वहां बताऊंगा आपको कि 2 घंटे तक हम कैसे सेल करते हैं। ऑलराइट, एक सिंगल टॉपिक को पकड़ के अगर मैं सेल्स पे आ जाऊं, पहले दिन 25,000 लोग थे, अगर उस दिन सेल करता तो मैं 2 करोड़ रुपए सेम नाइट को अकाउंट में लेके बैठा होता। और जितने लोग मेरे सेल्स वेबिनार अटेंड करते हैं वो जानते हैं ये चीज। 1000 लोग आते हैं, लेकिन हम लोग रात को जब सोते हैं, 1000 लोग अगर हमारे सेल्स वेबिनार में आते हैं तो 100 लोग हमें पैसा देके ही वापस घर जाते हैं। ऐसा पावर होता है हमारी सेल्स पिच में, ऐसा पावर होता है हमारे बात करने में। दोस्तों, ये माइंडलेस एक्शन है कि इतना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, इतना बड़ा हम ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। नहीं तो मेरे को तो बड़ा कमर्शियल होना चाहिए। ओके, कि यार दुनिया क्या है, आज आ रही है मेरे वर्कशॉप में, कल आएगी नहीं आएगी, फ्री का खाने के बाद भी कोई थैंक यू बोलेगा, कोई कहेगा नहीं नहीं वर्कशॉप में एक दिन है ना थोड़ी सी लाइट चली गई थी, या इतना बड़ा ट्रेनर इतना बड़ा वर्कशॉप कर रहा है, एक दिन इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं चला। तो मेरे पास तो मेरे को तो बड़ा कमर्शियल होना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने बहुत हिम्मत से पैसा मांगा तो इतने साल मिला, जितना मांगा उतना मिला। 3 लाख मांगा किसी प्रोडक्ट का तो 3 लाख मिला, 5 लाख मांगा तो 5 लाख मिला। सो आई शुड बी लाइक दिस। जब मैं 3,000 रुपए एक दिन का मांगता था तो 3,000 मिलता था, आज 5 लाख एक दिन का या 10 लाख एक दिन का मांगता हूं तो उतना मिलता है। या आज एक YouTube पे किसी की केस स्टडी का वीडियो बनाना है तो मांगते हैं हम हक से 2.5-3 लाख 4 लाख, जितना मांगते हैं उतना मिलता है। लेकिन माइंडलेस एक्शन, माइंडलेस एक्शन का मतलब इतने एक्शन लेना बिना ये सोचे समझे कि हर एक्शन आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा। टेकिंग एक्शन मतलब कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप बिना एक्शन के बैठे हो। अगर आपकी कोई चीज रुक गई है, कोई नया एक्शन, कोई और चीज रुक गई है, नया एक्शन, कोई और चीज रुक गई है, नया एक्शन, कोई और चीज रुक गई है, नया एक्शन। पिछले साल ऐसा हुआ कि अगस्त में हमारा बिजनेस स्लो हो गया, तो मुझे लगा कि अब 2-3 महीना ना कितना भी हम इसको उठाने की कोशिश करें, इट विल टेक सम टाइम टू गेट अप, राइट। मैंने कहा यार और क्या एक्शन ले सकते हैं, माइंडलेस एक्शन लिया। क्या लिया? अरे 30 दिन की पद यात्रा करेंगे, हर रोज 40-50 किलोमीटर चलेंगे। अरे मेरे खानदान में कोई नहीं चला 50-50 किलोमीटर रोज। ओके, मजबूरी में चले होंगे पूर्वज। ओके, लेकिन रोज 50-60-70 किलोमीटर जिसकी आदत है वो बात अलग है। ओके, जिसकी आदत है वो बात अलग है। अचानक से मैं अपने कंफर्टेबल लाइफ जहां मैं एसी में बैठा हूं, आराम से कोई एक्सरसाइज वगैरह कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूं, अचानक से मैंने कहा भैया चलो लेट्स चैलेंज आवरसेल्व्स। माइंडलेस एक्शन ले लिया। 30 दिन के लिए पैदल यात्रा पे निकल गए। 13 दिन के बाद नहीं कर पाए, वो बात अलग है क्योंकि घर में ट्रेजेडी हो गई थी। लेकिन ये माइंडलेस एक्शन था, ये न तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड था न कुछ और था। लेकिन मैंने एक ही चीज देखा है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आप खत्म हो जाओगे। एक्शन नहीं लिया तो इनएक्शन आपके अंदर आ जाएगा। एक्शन, लोग हमेशा क्या करते हैं, माइंडफुल सोचो यार और क्या एक्शन लेना चाहिए। अरे यार हर बार सोचने से आइडिया नहीं आया, आइडिया नहीं आने में, आइडिया 1 महीने नहीं आया तो क्या मैं 1 महीने बैठा रहूंगा? नो, 1 महीने बैठना नहीं है, माइंडलेस एक्शन लो। कई बार हमें आइडिया नहीं आता यूट्यूब के लिए क्या वीडियो बनाए, कोई बात नहीं, जो आइडिया आ गया ना, मैं मेरी टीम को कहता हूं 15 मिनट सोचते हैं, जो आइडिया आया उस पर वीडियो बना देंगे, अच्छा हुआ बुरा हुआ देखा जाएगा। ऑलराइट, माइंडलेस एक्शन होता है कई बार। माइंडफुल एक्शन, कई बार ऐसा हो जाता है हम लोग कोई चीज पहले अनाउंस कर देते, बाद में सोचते हैं अरे अब क्या करना है इसके लिए। माइंडलेस एक्शन होता है। ओके, कई बार माइंडलेस एक्शन। तो माइंडफुल यानी सोच समझ के लिया हुआ, माइंडलेस यानी बिना सोचे समझे लिया हुआ एक्शन। दोस्तों, इट इज बोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फॉर्मूला का पहला पार्ट, टेक अ डिसीजन राइट अवे, और फॉर्मूला का दूसरा पार्ट, टेक अ माइंडफुल एज वेल एज माइंडलेस एक्शन। तीसरा है दोस्तों, ओके, थर्ड पिलर, एक्सट्रीम बिलीफ
एक्सट्रीम बिलीफ, एक्सट्रीम बिलीफ का मतलब है बर्न योर ब्रिजेस, बर्न योर ब्रिजेस। बर्न योर ब्रिजेस का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए एक बार क्या हुआ, एक 300-400 लोगों की सेना थी, उसके ऊपर 10,000 लोगों ने आक्रमण कर दिया। ओके, उनके पास दो ही रास्ते थे, भाग जाए या युद्ध करे। लेकिन जो सेना नायक था उसने क्या किया, उसको वो समझ गया कि यार भाग गए ना तो पूरे इतिहास में थू थू हो जाएगी, पूरे इतिहास में लिखा जाएगा कि हम लोग कायर हैं, पूरे इतिहास में लिखा जाएगा कि यार ये लोग डरपोक हैं, ये लोग भाग गए, टाइम पे भाग गए। तो उसने एक काम किया, भागने का ना गांव से एक ही रास्ता था, एक नदी थी, उसके ऊपर जो पुल था उसी से ये लोग रात को भाग सकते थे। इनको पता चल गया था कल सुबह होते ही 10,000 लोगों से हमारी झगड़ा होगा, 10,000 लोगों से लड़ाई होगी, हम तो 300-400 लोग हैं, हम क्या करें। तो इस सेना नायक ने क्या किया, रात को गया, उस पुल को आग लगा दी। अब सेना भाग सकती नहीं है। अब तो इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मर जाओ क्योंकि वो लोग 10,000 लोग हैं, या तो वो मारेंगे या लड़ के मरो। दो ही ऑप्शन है, या तो बिना लड़े मरो या लड़ के मरो। ओके, या तो कुत्ते की मौत मरो या फिर सूरमा की मौत मरो, या तो शहादत को प्राप्त हो जाओ या फिर जस्ट हथियार डाल दो। आई मीन ये दो ही रास्ते थे। उसने क्या किया, बर्न हिज ब्रिजेस, पीछे जाने के रास्ते को जला दो, पीछे भागने के रास्ते को जला दो। और ये चीज ही बताएगी कि आपके अंदर वास्तव में बिलीफ है कि नहीं है। ओके, बर्न योर ब्रिजेस, एक्सट्रीम बिलीफ होना चाहिए। मैं बार बार इस स्टेज पे, मंच पे खड़ा हो के बार बार आपको बोलता हूं, अभी मैंने बोला 2025 के पहले 100 करोड़ का बिजनेस बनाएंगे, 2030 के पहले हम लोग 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करेंगे। 12 जनवरी 2050 के पहले, 12 जनवरी 2050 को आपको एडवांस में इन्विटेशन है, किसी बड़े ऑडिटोरियम में 1 लाख लोगों के साथ सेलिब्रेशन होगा। आप चाहें तो अभी एडवांस में टिकट बुक करा लीजिए। अगर आपको टिकट बुक कराना हो तो मैं आज ही बुकिंग साइट खुलवा देता हूं उसकी। ये मेरे तरफ से होने ही वाला है। इट इज एन एक्सट्रीम बिलीफ फ्रॉम माई साइड, यू नो, ये बिलीफ है मेरा, एंड आई एम बर्निंग द ब्रिजेस बाय अगेन टेलिंग यू, ताकि मैं पीछे हट ना सकूं। आप में से कई लोग इसको भूल जाएंगे। यू नो 2012-13 में जब एक सेशन में बोला था, 2020 में एक सिंगल डे ऐसा आएगा जब एक सेशन में 20-20 हजार लोग कनेक्ट होंगे। इस समय भले देख रहे 7,400-500 लोग ही होंगे इसे, लेकिन आई वांट टू टेल यू, अगर आपके घर परिवार वालों को जो 2-2, 3-3, 4-4 लोग आपके साथ बैठे हुए हैं उन सबको जोड़ो तो 20,000 लोग इस समय देख रहे होंगे। मैंने बोला था यूं ही, लेकिन ये सच हो गया दोस्तों। ये मेरा बिलीफ था क्योंकि हर दिन मैंने इसे याद रखा, हर दिन मैंने इसके ऊपर काम किया। यू नो आज मैं मेरी टीम को बता रहा था कि आज से करीब 6 साल पहले 2015 में एक मेरे साथ कोई बंदा जुड़ा था, उसने वो बड़ा सोचता था, तो उसने एक दिन मेरे बारे में एक पोस्ट डाल दिया, भूपेंद्र सिंह राठौड़ करेंगे 25,000 लोगों को एड्रेस। और मैं अगले दिन सुबह देख के पोस्ट उसको कहा, मैंने कहा क्या बात कर रहा था यार, अभी इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, इसमें टाइम लगेगा, तू डेट डाल दे, जनवरी 2020 को करेंगे। मैंने कहा तू 2020 का डाल दे डेट, तू अभी का मत डाल। एंड दोस्तों 2020 में हो गया, 101% हो गया। दोस्तों एक्सट्रीम बिलीफ चाहिए। ओके, मैं 2013 में मर्सिडीज बेंज कंपनी में ट्रेनिंग करता था और वहां के एक सीईओ थे मनोज रानाडे जी, वो वहां के बीयू भंडारी मोटर्स के सीईओ थे। उन्होंने कहा भूपेंद्र एक गाड़ी बुक कराओ यार, तुम्हारे लिए भी एक गाड़ी। मैंने कहा सर 12 जनवरी 2017, एंड ही वाज ज़ैप्ड। इतना क्लैरिटी 100%। मैंने कहा सर 100% दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गाड़ी आएगी उस दिन। ये एक्सट्रीम बिलीफ चाहिए, ये एन एक्सट्रीम आपके जो हम बोलते हैं वो हमारे अंदर इतना बिलीफ पैदा करना चाहिए कि ये होगा 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 होगा। बर्न योर ब्रिजेस माय डियर फ्रेंड, बर्न योर ब्रिजेस, बर्न योर ब्रिजेस। आपको अपने ब्रिजेस को पूरी तरह से खत्म कर देना है। आज मैं इसलिए खत्म कर पा रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को कमिट कर रहा हूं, इतने सारे लोगों को खड़े होके। ओके, ये बर्निंग द ब्रिजेस। और जब मैं ये करता हूं तो घर में भी टेंशन हो जाती है, कभी कभी मुझे भी टेंशन हो जाती है, कभी कभी तो जान गले पे आ जाती है, साला बोल दिया अब करेंगे कैसे। लेकिन दोस्तों होता है, और कुछ चीजें ऐसा भी होता है कभी नहीं हो पाती तो वो बड़ा चाटा लगता है, ऐसे भयंकर रूप से चाटा लगता है कि यार मैंने बोला था मैंने नहीं किया, और उस खुन्नस में ना कई बार और बहुत सारी चीजें हो जाती है। मैं कहता हूं बर्न योर ब्रिजेस नो मैटर व्हाट यू डू। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। इसके बाद आता है फोर्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला का चौथा पार्ट है, बी कंसिस्टेंट टिल यू अचीव द रिजल्ट्स। बी कंसिस्टेंट, ऑलराइट।
मैं 2007 में मैंने माइंड पावर सीखा, तब से आज तक मैं उसके बारे में कंसिस्टेंट हूं। मैंने 2007 में पब्लिक स्पीकिंग सीखा, तब से आज तक मैं उसके बारे में कंसिस्टेंट हूं। 2007 से मेरा हर साल ये प्रयत्न रहता है कि मैं ज्यादा बड़े सेमिनार करूं, ज्यादा लोगों से कनेक्ट करूं, मैं उस चीज में कंसिस्टेंट हूं। 2007 से ट्रेनिंग के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा नॉलेज करना है, वो उसके लिए मैं कंसिस्टेंट हूं। जो गोल्ड ला रहा है वो 2005 से, 2007 से, 2008 से कंसिस्टेंट है। वो लड़की अवनी जिसने आज पैरालंपिक्स में 2 गोल्ड जीते, आई मीन 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीता है, 2 मेडल जीते इस लड़की ने, और तीसरा भी जीत सकती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इतिहास में एक ही, हम इन भारत के इतिहास में कोई एक ही व्यक्ति 2 मेडल लेके आ रहा है। नाउ लुक एट दिस गर्ल, ये लड़की व्हील चेयर पे है, व्हील चेयर पे ये पिस्टल उठाती है, प्रैक्टिस करती है। बोलते हैं कि उसने 3 महीने के अंदर 15,000 कारतूस प्रैक्टिस राउंड में खर्च किए। इसके अंदर इतनी भूख थी कि इसको पैरालंपिक्स में खेलने के लिए इसको प्रॉपर तरीके की चेयर चाहिए, तो वो चेयर उसने अमेरिका से प्रॉपर अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से प्रॉपर बनवा के मंगाई। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर उसके पास पैसा होगा। अरे भाई पैसे तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन क्या सभी लोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स अबाउट भूख, इट्स अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट विद योर परफॉर्मेंस। अपने काम में कंसिस्टेंस रखना। ओके, कितना बड़ा काम करते हैं ये लोग। सो आपको एक्सट्रीम बिलीफ चाहिए एंड आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, कंप्लीट कंसिस्टेंसी चाहिए दोस्तों। इज दैट ओके? अब 6 स्टेप फॉर्मूला है ये। सो 2 और स्टेप इसके लिए लास्ट। 5वां स्टेप कंटिन्यू करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब जो करें वो कंटिन्यू करें, लगातार करें। आप अपने किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, 3 साल में रिजल्ट नहीं आ रहा आपके फेवर में, 4थे साल भी प्रिपेयर करें, 5वें साल भी प्रिपेयर करें, छोड़ें नहीं, बस उसको छोड़ना नहीं है, और हो गए आप सफलता। ओके, 5वां दोस्तों, कीन ऑब्जर्वेशन, यानी कि पूरी तरह से ध्यान रखें कि क्या हो रहा है आसपास। ओके, ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन का मतलब है, देखिए जब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ओके, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच चल रहा है, तो मेरे पास 2 ऑब्जर्वेशन है। एक, इस वर्कशॉप को करते समय कौन सी चीजें ज्यादा फायदा करवा रही है लोगों को, व्हाट इज वर्किंग, कौन सी चीजें फायदा कर रही है लोगों को, मेरे को, मेरी टीम को। कीन ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज वर्किंग। दूसरा, मुझे ये भी देखना है व्हाट इज नॉट वर्किंग। ओके, व्हाट इज नॉट वर्किंग। पिछले सेशन में मैंने एक सेशन किया था फोबिया क्योर, बहुत जबरदस्त सेशन है और लोगों का पूरा डर निकल जाता है उस फोबिया क्योर सेशन से, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसे डिसकंटिन्यू किया क्योंकि वो लोगों के लिए हैवी गया, साधारण लोगों को समझ में नहीं आया। उसमें शायद वो टेक्निक जो थी वो आंखें बंद करके किसी के ऊपर करवानी थी। सो व्हाट इज वर्किंग, जो चल रहा है, जो अच्छा चल रहा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो लोगों को समझ में आ रहा है, जो हमारे लिए सहज है करना, जिसके कारण सभी क्षेत्र में रिजल्ट आ रहे हैं, कंटिन्यू इट। जो काम कर रहा है उसको कंटिन्यू करो, इसको कंटिन्यू करो। ऑलराइट, इसमें ज्यादा ऊर्जा डालो, इसमें ज्यादा पैसा डालो, इसमें ज्यादा टाइम डालो, इसमें ज्यादा रिसोर्सेज डालो। एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग, उसको क्या करना है, स्टॉप। व्हाट इज नॉट वर्किंग, जो नहीं काम कर रहा उसको स्टॉप करना है। वॉट एवर इज वर्किंग उसको कंटिन्यू रखना है, उसमें ज्यादा ऊर्जा डालनी है। वॉट एवर इज नॉट वर्किंग वहां दिमाग लगाना है, उसको कंटिन्यू तो ये कीन ऑब्जर्वेशन से होता है। इसको ये भी बोलते हैं बिकम सेंसरी एक्यूटी, आई मीन डेवलप सेंसरी एक्यूटी। सेंसरी एक्यूटी का मतलब है कि पूरे सेंसेस को खुला रखें और देखें कि व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। जो नहीं काम कर रहा है उसको छोड़ देंगे, जो काम कर रहा है उसको ज्यादा करेंगे। ओके, सो ये है फॉर्मूले का 6th पार्ट। लोग यहां गलती कर देते हैं। ओके, जोश जोश में गोल तो सेट कर लेंगे, जोश जोश में बड़ा, लेकिन ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाते और फॉल्स उसमें रहते हैं। ओके, कोई आदमी अगर एक्टर बनना चाह रहा है तो बस फॉल्स, मैं एक्टर बनना चाह रहा हूं, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। अरे भाई सी तो सही कि तेरा रियल स्ट्रेंथ क्या है। व्हाट इज नॉट वर्किंग, स्टॉप इट। व्हाट इज वर्किंग, गेट इट। हो सकता है जैसे राजपाल यादव है, अभी उनको पता है कि उनकी हाइट कम है, उनकी हाइट कम है, तो उन्होंने कभी वो एक्सपेक्टेशन नहीं की कि मुझे बहुत बड़ा ऐसा वो एक्शन हीरो बनना है या ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन जैकी चैन को पता था कि उनकी स्ट्रेंथ है मार्शल आर्ट, तो दोनों शॉर्ट हाइट के हैं, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चुना। राजपाल यादव ने कॉमेडी चुनी, जैकी चैन ने एक्शन चुना। ओके, दोनों के अंदर जो पावर है, दोनों शॉर्ट हाइटेड है, दोनों की हाइट लगभग सेम है, लेकिन एक ने ये चुना, एक ने ये चुना। व्हाट इज वर्किंग,
They have to really be real about it. इसमें कोई ऑफेंस वाली बात नहीं है। मैं भूपेंद्र सिंह राठौड़ एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं जानता हूं कई मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज से बिंदास गाली वाली देते हैं और उससे वो फेमस हो जाते हैं, ओके, और उससे लोगों को भी इंटरेस्ट आता है, सुनने वालों को भी इंटरेस्ट आता है, बट आई एम नॉट दैट, आई विल नॉट डू दैट, ओके, ओके, वंस इन अ वाइल कभी गलती से निकल जाए तो बात अलग है, लेकिन आई विल नॉट डू दैट। उसके अलावा सेकंड थिंग, किसी किसी का बहुत अच्छा कुछ होता है, किसी किसी की बताने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, किसी किसी का बताने का स्टाइल बहुत कॉमेडी होता है। आई नीड टू वर्क विद माई, मैंने उसको ट्राई करना चाहिए। अगर इट वर्क्स विद मी, इट इज गुड, नहीं वर्क करता है मेरे साथ तो आई नीड टू स्टॉप इट। सो ये नीड हमें अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने हिसाब से कीन ऑब्जर्वेशन करते हुए कि मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, ये मैं करना चाहूंगा, ये बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। अब दोस्तों अगली चीज लास्ट है, वो सिक्स्थ, और ये छठी चीज मेरा जीने का सबसे प्यारा तरीका है। इसको मैं बोलता हूं हैव जीरो, सॉरी नॉट जीरो, ये कहलाता है हैव नो मर्सी ऑन सेल्फ। खुद पे दया मत करो, मर्सी ऑन सेल्फ। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, ओके, 6 स्टेप है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, उसके बाद ये मत बोलो अरे रात को 1 बज गई है बेटा, सो जा, सुबह जल्दी कैसे उठेगा, यार काम करना है तेरे को, तेरा टारगेट है, ओके। हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ। कई लोग कहते हैं ना अभी तो मैंने 15 दिन काम कर लिया, अब तो 2 महीने रेस्ट। अरे 2 महीने या 2 दिन रेस्ट, जब तक काम खत्म नहीं हुआ ना, हैव नो मर्सी। यू आर नॉट सपोज टू। खुद पे बहुत दया करते हैं हम। बहुत थक गया है, चल पढ़ ले। बहुत थक गया है, चल टीवी देख ले। बहुत थक गया है, ये कर ले। अब तो मैं बहुत थक गया हूँ, ना। लोग अपने ऊपर इतनी दया करते हैं। दोस्त की शादी है, 4 दिन जाना है, क्या करेगा तू 4 दिन जाके? अरे नहीं, दोस्त बुरा मान जाएगा। करते रहे शादियां अटेंड, तो कोई और ले जाएगा गोल्ड, तेरे बस का नहीं है, यू नो। कोई ना कोई कर देगा काम। लाइफ में कोई ना कोई आदमी बहुत आगे बढ़ जाएगा। इज दैट ट्रू? अगर आपने अपने ऊपर बहुत दया की, अरे रिलेटिव के यहाँ पे फंक्शन है, अरे मेरी जिंदगी में ये है, अब तो तबीयत खराब है तो रुकना पड़ेगा। अरे भैया नहीं रुकना है, हैव नो मर्सी। भगवान ताकत देगा, ऊपर वाला ताकत देगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। एम आई राइट और रॉन्ग? जिसके अंदर हिम्मत होती है उसकी मदद भगवान करता है। यू नो, शूटर दादी हमारे फंक्शन में आई थी, हमारे इस प्रोग्राम में आई थी, और उनका एक ही डायलॉग, मतलब पूरे प्रोग्राम में कम से कम 10 बार उन्होंने मारा होगा, और ये डायलॉग हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगा। वो है, जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। जब हिम्मत करे इंसान तो सहायता करे भगवान। माय डियर फ्रेंड्स, हैव नो मर्सी। खुद पे दया करनी ही नहीं है। काम करना है तो रात को 2 बज रहे हैं। मेरी लाइफ में ट्रेनिंग के टाइम पे ऐसे सिचुएशंस कई बार आए हैं, और हर बड़े व्यक्ति जो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं उनकी सभी की लाइफों में आए होंगे। 203 बार ऐसा सिचुएशन आया कि 72 घंटे मुझे सोने को नहीं मिला, एंड आई वाज लाइक लिटरली रेडी टू वर्क। आई एम श्योर जितने लोग गोल्ड जीत रहे हैं ना, आई एम श्योर जितने लोग सुपर स्टार्स हैं किसी भी फील्ड में, उन सभी लोगों की लाइफ में भयंकर चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन उन्होंने रुकना डिसाइड नहीं किया, निश्चय नहीं किया। दोस्तों, मैं उन सभी लोगों से प्रेरणा ले रहा हूं और सीख रहा हूं, एंड आई रियली वांट टू लिव लाइक दैट। हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ। खुद पे दया करना बंद करें। बहुत दया हो गई, इतने साल आलस कर लिया, दया हो गई अपने ऊपर, मर्जी से अपने हिसाब से जैसे टाइम वेस्ट करना था कर लिया, दया कर ली। अरे मन नहीं लग रहा। आई मीन, लोगों के आजकल कॉन्वर्सेशन सुनता हूं, यार मैं तो अकेला बैठा बैठा बोर हो गया। अरे तू अकेला बैठा बैठा बोर हो गया? तेरे पास इतना टाइम है कि तू दिन भर किसी न किसी के साथ बैठा रहे। भैया अकेला बैठा बैठा तू अपना काम करना, तेरे लक्ष्य के ऊपर फोकस कर, तू कुछ सीख। मैं अकेला बैठा बैठा बोर हो गया, यार दिन भर ये पढ़ाई नहीं होती, यार दिन भर ये सीखना नहीं होता, यार मैं 3 दिन से सीख रहा हूं, मैं बोर हो गया इस वर्कशॉप को अटेंड करते। अरे भाई दुआ कर, इतना बढ़िया वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो 21 दिन में बोर हो गया? हाउ कैन यू? इट्स योर लाइफ। हैव नो मर्सी ऑन योरसेल्फ। अगर बोर हो गया तो एक चाटा मार खुद को और बोल, सीखना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न इट। यू कैन नॉट बी बोर्ड बाय गुड थिंग्स विच आर ऑफ यू। हर दवाई कड़वी होती है दोस्तों। जो हेल्थ को अच्छा करने वाली हर चीज कड़वी होती है, हर चीज अनइंटरेस्टिंग होती है। सिंपल देख लीजिए आप, ग्रोथ में ले जाने वाली हर चीज
ग्रोथ की तरफ ले जाने वाली हर चीज अनइंटरेस्टिंग है, या हर चीज ग्रोथ की तरफ ले जाने वाली कहीं ना कहीं पेनफुल है। देख लीजिए, ग्रोथ के लिए पढ़ना पड़ता है, नहीं ग्रोथ करना है तो कुछ नहीं करना पड़ता है। ऑलराइट, मैं आप लोगों को एक बहुत गोल्डन स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा दोस्तों, बुरा वक्त बिना कुछ किए आ जाता है, अच्छे वक्त को लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बुरा वक्त बिना कुछ किए आ जाता है, अच्छा वक्त लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। आप अपनी जिंदगी में अच्छा वक्त लाना चाहते हो, बहुत कुछ करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क, और आपको कई वो चीजें करनी पड़ेगी जो अनइंटरेस्टिंग है, जैसे रात तक जाग के पढ़ना, सीखना, मेरे जैसे बोरिंग स्पीकर को सुनना कट कट कट। वो तो इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर सुननी पड़ेगी, क्योंकि स्पीच से ज्यादा इंटरेस्टिंग है किसी का नाच गाना देखना, एक म्यूजिक सुनना। कई बार मैं भी टीवी या मूवी या डांस का कोई प्रोग्राम या म्यूजिक का देखता हूं तो ऐसा लगता है यार कितना इंटरेस्टिंग आ रहा है, थोड़ी देर और देखते हैं, फिर देखते हैं अरे यार 15 मिनट वेस्ट हो गया फालतू की चीज में, कुछ नहीं मिला 15 मिनट में, अरे बंद करो इसको। तो दोस्तों कई लोग कहते हैं अरे यार तो ऐसे तो मशीन बन जाएंगे जिंदगी में। दोस्तों मशीन नहीं बन रहे हो आप कुछ पाने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर रहे हो। आज मेरी जिंदगी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई मीन 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, आप मेरी जगह खड़े हो, ओके, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन 7,000 लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं 7,000 लोग। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, वो भी रोज पिछले 21 दिन से, पहले दिन 25,000, दूसरे दिन 18,000, तीसरे दिन 16,000, 17,000, चौथे दिन 15,000, पांचवें दिन जितने भी है, ओके, हर रोज सुन रहे हैं आपको। हाउ वुड यू फील? हाउ वुड यू फील? टेल मी, वुड यू फील एक्साइटिंग? वुड यू फील इंटरेस्टेड? वुड यू फील कि यार कुछ तो मजा आ गया लाइफ का? मैं बता रहा हूं आपको, आप ना 7वें आसमान पे तैरोगे आपको ऐसा लगेगा यू हैव बिकम लाइक गो, राइट, ऐसा होगा। तो दोस्तों ये एक्सपीरियंस लेने के लिए वो सेक्रीफाइस जरूरी है। इज दैट ट्रू? खुद पे दया करना बंद करो ताकि वो एक्सपीरियंस कर सको जो एक्सपीरियंस करने के लिए आप बने हो। क्या है, दोस्तों के साथ दारू पीना कोई एरा गेरा नत्थु खेरा भी कर सकता है, कोई भी फालतू के टीवी के प्रोग्राम करना ना कोई भी गया गुजरा इंसान कर सकता है, जो किसी काम का नहीं है ना वो भी कर सकता है वो काम। तो साला तुम किस कैटेगरी में अपने आप को डाल रहे हो? उस कैटेगरी में जो कोई भी आदमी काम कर सकता है, जो कोई भी गया गुजरा नत्थु गेरा ऐसा वैसा एरा गेरा आदमी कर सकता है, उस कैटेगरी में तुम जाना चाहते हो। मुझे नहीं जाना उस कैटेगरी में, मुझे पता है कौन सी कैटेगरी में जाना है। मैंने ये देखा है पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, ऑलराइट, इन 800 करोड़ लोगों में 1% कितना होता है? 1% होता है 8 करोड़ लोग। मुझे इन 8 करोड़ लोगों की श्रेणी में नहीं रहना, क्योंकि ये 8 करोड़ लोग बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे इनकी 0.1% कैटेगरी में जाना है। ये 800 करोड़ की 0.1% कैटेगरी कितनी होती है भाई? कैलकुलेट करके जल्दी बताओ। मुझे पूरी दुनिया में टॉप किसी भी क्षेत्र के मिल जाए तो टॉप 8,000 लोगों में से होना है। क्या 8,000 इज एक्साइटिंग? नो, मुझे दुनिया के टॉप 800 लोगों में सारी कैटेगरी के लोग मिला लो तो उनमें से जो टॉप 800 लोग मिले ना उनमें आना है मुझे। ये एक्साइट करता है यार। 800 करोड़ लोगों में से टॉप 800 लोगों में आना, ये एक्साइट करता है। 8,000 थोड़ा कम एक्साइट करता है, बट ये भी थोड़ा, इससे भी काम चल सकता है, लेकिन काम चलाएंगे नहीं। अपना टारगेट ये है, मतलब 800 करोड़ लोगों में से 800 कितना परसेंट होता है? 0.001 होता है या जितना होता है बताइए मुझे कितना होता है? सौरभ जल्दी कैलकुलेट करो यार, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे ही मजाक करता रहता हूं टीम के साथ, इन पे प्रेशर बनाता हूं कभी कभी 8,000 नहीं, इनसे भी कम लोगों में, मतलब कितना? अरे क्या होता है 80,000 तो 0.01% होता है ना, 0.1%। मुझे 8,000 होना है तो 0.001% हो गया क्या? और उसमें भी 800 में आना है टॉप 800 में, तो वो कितने कितने परसेंट हो गए देखो आप। तो सौरभ ने कहा 0.1% होता है 80,000। अपने को 80,000 लोगों में नहीं आना है यार, 80,000 इज शेमफुल। दुनिया के टॉप लोगों में से टॉप 80,000 में आप हो, शेमफुल है, नहीं चाहिए अपने को। 80,000 मतलब ऐसे देखो तो 80,000 भी रैंकिंग कितनी बड़ी लगती, कितनी ऊंची लगती है। अरे यार 80,000 में नहीं, टॉप 8,000 में तो होना ही है, और कोशिश रहेगी कि टॉप 800 में आ जाएं तो दैट विल बी ग्रेट। और फिर अगर कभी वो हो गया तो दुनिया के टॉप 80 में आने की कोशिश भी करनी है दोस्तों।
हाउ बिग इज दैट अचीवमेंट यार। आज जेफ बेजोस दुनिया का टॉप है, नंबर 1 पे है। आज ये नीरज चोपड़ा टॉप पे है, ये अवनी आज टॉप पे है। आई एम श्योर दे आर अमंग्स द टॉप 8,000 पीपल इन द वर्ल्ड। एंड हाउ इज दैट फीलिंग? हाउ इज दैट इनक्रेडिबल फीलिंग? थिंक अबाउट दिस। हम किस कैटेगरी में जा रहे हैं? एरे गेरे नत्थु गेरे 800 करोड़ वाली कैटेगरी में जाना है हमें। जो आलसी आदमी भी टीवी उठा के चला सकता है, हमें उस आलसी की कैटेगरी में जाना है। आलसी आदमी भी दिन भर मोबाइल पे कुछ भी फ्लिप करके अपना टाइम वेस्ट कर सकता है, हमें उसकी कैटेगरी में जाना है। हमें ऐसे किसी व्यक्ति की कैटेगरी में जाना है जो कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है अपनी जिंदगी में। नो, stop. You are not a shit. You are a powerhouse. You are born to win. You are born to win. You are born to lead. You are born to succeed. You are born to change the globe. आप पूरे वर्ल्ड को बदलने के लिए बने हो मेरे भाई। आप मोर देन इनफ हो, जो हो, जैसे हो, जबरदस्त हो, जैसे हो, क्रांति लाने वाले शख्स हो। आप ही के अंदर ब्रह्मा, आप ही के अंदर विष्णु, आप ही के अंदर महेश, आप ही पावर हाउस, आप ही सब कुछ हो। दोस्त, अपने आप को छोटा मत बनाओ। छोटे एक्शन से आदमी छोटा होता है। इंसान की पूजा नहीं करता कोई, इंसान के गुणों की पूजा करता है। आप भी वो गुण अपने अंदर डेवलप कर लोगे, आपकी भी पूजा होने लग जाएगी। ये मत सोचो आप छोटे हो, ये मत सोचो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं है। दोस्तों, वापस से ये पूरा फॉर्मूला आपके लिए बोलता हूं। टेक ए डिसीजन, बड़ा डिसीजन, ओके। उसके बाद टेक ए लॉट ऑफ माइंडफुल एंड माइंडलेस एक्शन। ये पूरे 6 स्टेप का फॉर्मूला है, पूरी जिंदगी बदलने वाला फॉर्मूला है। मैसिव, टेक अ मैसिव एक्शन, टेक अ लॉट ऑफ माइंडफुल एज वेल एज माइंडलेस एक्शन। इसके बाद एक्सट्रीम बिलीफ, अपने ऊपर भयंकर लेवल का बिलीफ। बर्न योर ब्रिजेस, अपने पूरे पीछे जाने के रास्तों को बर्न कर दो। कैसे करोगे वो आपको दिमाग लगाना है। बी कंसिस्टेंट, लगातार प्रयत्न, जब तक कि या तो मर ना जाओ या फिर आपका लक्ष्य आपको हासिल ना हो जाए। या तो मर जाना या फिर कुछ कर जाना। दोस्तों, ऐसे मत जाना। कीन ऑब्जर्वेशन, अपनी जिंदगी में भयंकर ऑब्जर्वेशन लाना है कि क्या मेरे साथ काम कर रहा है, क्या मेरे साथ काम नहीं कर रहा है। जो काम कर रहा है उसको और डेवलप करना है, जो काम नहीं करना है उसको और ज्यादा आपको बंद करना है। एंड आखिरी चीज, खुद पे दया करना आज से ही बंद कर दो। दूसरों पे दया करो, गाय पे दया करो, बच्चों पे दया करो, जानवरों पे दया करो, प्रकृति पे दया करो, लेकिन खुद पे दया मत करो। खुद को जो तोड़ेगा वो ही पूरी दुनिया को जोड़ेगा। वापस से कहता हूं, खुद को जो तोड़ेगा वो ही पूरी दुनिया को जोड़ेगा। जो खुद जलेगा वो ही उजाला करेगा, रोशनी करेगा। जो खुद जलेगा ना वो ही पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं प्रकाश फैलाएगा। सो खुद को तोड़ो और दुनिया को जोड़ो। खुद को ऐसा पावरफुल फौलाद बना दो, इतना तपा दो खुद को, इतना तपा दो कि ऐसा फौलाद बन जाओ आप कि पूरी दुनिया कहे यार ये इंसान साला है क्या, ये इंसान है क्या। जब आप परफॉर्म करो तो लोगों के आंखों में से पानी आना चाहिए कि यार ये इंसान जैसा बनना है। जब वो सचिन खेलता है, विराट खेलता है, जब ये लोग परफॉर्म करते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। यार ये एक एक बॉल के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। यार ये छलांग मार देते हैं एक बॉल रोकने के लिए, एक रन रोकने के लिए, एक कैच आउट करने के लिए ये पूरी जान लगा देते हैं। एक रन बचाने के लिए, अपने आप को स्टंप आउट होने से बचाने के लिए छलांग मार देते हैं, बैट लगा देते हैं। दोस्तों, ये जब खेलते हैं ना, लोगों के आंखों से आंसू आने लगते हैं। इतना पावर इन लोगों की जिंदगी में होता है दोस्तों, इतना पावर होता है। ऐसा प्लेयर बनना है जो कि खेले तो जी जान से खेले, नहीं तो ना खेले। दोस्तों, आज आखिरी दिन है वैसे इस प्रोग्राम का, लेकिन यस, आप लोगों को कल एक बोनस दिन मिल रहा है और उसके बाद 7, 8 और 9 तारीख को शाम को 7:30 से 8:30 आपको 3 और बोनस दिन मेरी तरफ से और मिलेंगे। दोस्तों, उसके बाद 12 तारीख से मेरा हेल्प कीजिए। 12 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक यही प्रोग्राम इंग्लिश में होगा। तो साउथ के कई लोग इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं कर पाते क्योंकि उनको हिंदी समझ में नहीं आती। कई लोग आपके दोस्त या फ्रेंड्स कोई अब्रॉड में रह रहे होंगे, कोई अफ्रीका में रह रहे होंगे, उनको भी बताइए कि यार इंग्लिश में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं वादा करता हूं आपको जिंदगी भर थैंक यू बोलेंगे। मैं वादा करता हूं आप में से हर एक इंसान की जिंदगी को वो कहेंगे यार तूने इतना बड़ा प्रोग्राम हमें दे दिया, थैंक यू सो मच। आपको जिंदगी भर थैंक यू बोलेंगे, इस प्रोग्राम से प्यार करने लगेंगे। अंग्रेजी में भी होने जा रहा है 12 सितंबर, रोज शाम को 8 बजे से 9:15 बजे तक, 8 बजे से 9:15 बजे तक अंग्रेजी में होगा। ये 12 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। दोस्तों, हम सबको इस प्रोग्राम को
दुनिया में नहीं, घर घर में पहुंचाना है। इतना वादा कर दीजिए मुझसे, क्योंकि आप मेरा साथ दीजिए। दुनिया की जिंदगी बदलने का ठेका मैंने ले रखा है और मैं बदलूंगा दोस्तों। आप कहेंगे आपने ये ठेका क्यों ले रखा है? क्योंकि मुझे ये पैशन है, मेरे अंदर से ये इच्छा होती है कि हर इंसान के अंदर ताकत बहुत बड़ी है। हर इंसान जानता है कि बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं को पता नहीं है। मुझे अपनी क्षमताओं को पता नहीं था 2007 में कि मैं कुछ कर सकता हूं। मुझे तो लगता था मैं जिंदगी भर एक छोटी मोटी नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। जिस दिन मुझे मेरी क्षमताओं का पता लगने लगा, मैंने अपने ऊपर विश्वास करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं कुछ करने लगा एंड धीरे धीरे कुछ करते करते दोस्तों आज भगवान की कृपा से ठीक ठाक काम कर पा रहा हूं। अपनी क्षमताओं पे को डेवलप, जब क्षमता पता लगती है तो आदमी की ग्रोथ होने लगती है। आपको में से कई लोगों को अपनी क्षमताएं अभी पता नहीं है। यू आर अ पावर हाउस, यू आर अ डायनामाइट, यू आर हनुमान, यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, यू आर खुद, यू आर ब्रह्मा विष्णु महेश। आपकी इतनी बड़ी क्षमता है। ये क्षमता दुनिया को बतानी पड़ेगी, ये क्षमता उनके अंदर से जगानी पड़ेगी। लोग साला नींद में सो रहे हैं, उनको झकझोरना पड़ेगा। उठो यार उठो, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, ये लोगों को बोलना पड़ेगा। दोस्तों इतना काम आपको और मुझे मिल के करना होगा। इस देश को जगाना होगा, इस दुनिया को जगाना होगा, इस समाज को जगाना होगा। सब लोग अंधों की तरह काम कर रहे हैं। ओके, जिसको जो जिधर बोल दे उधर जा रहा है। माय डियर फ्रेंड, बुद्धि लगानी है। आप पावरफुल हो, आप देश के लिए दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके गए, पीढ़ियों तक अपने आप अमर हो जाओगे। कुछ गलत करके गए, कोई पूछने नहीं वाला है। और अगर आप साधारण जिए और साधारण मरे तो आप बहुत गलत कर रहे हो, ये समझ लेना। क्योंकि हमारे तो ऐसे ऋषि मुनि होते थे जो कि मरने के बाद मतलब जीते जीते कई बार अपनी हड्डियां तक दान कर देते थे। एंड ऐसे ऐसे लोग हुए इस संसार में जिन्होंने इतनी सारी मैंने कहानियां सुनी है जहां एक गाय की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं पीछे हटे कोई। ओके, कई लोग अपने घर परिवार या किसी गांव वाले की रक्षा के लिए, किसी छोटे सी जमीन के लिए, नहीं तो बड़े बड़े लोग जो बलिदान दिए ना, वो कहते यार छोड़ना, मेरा क्या जा रहा है, मेरे पास तो सोना चांदी सिंहासन नौकर चाकर सब है, इसको जो करना है करता रहे। राइट दोस्तों, ऐसे सेल्फिश लोग नहीं थे। आज ये भारत देश टिका हुआ है, हजारों आक्रमणों के बाद भी टिका हुआ है, लाखों लोगों की गद्दारियों के बाद भी टिका हुआ है, भ्रष्टाचारियों के बाद भी टिका हुआ है। इसका मतलब ब्रह्मांड को अभी भी हम में भरोसा है, इस पूरी कायनात को हम में भरोसा है। अब हम सभी को साथ देना है। दोस्तों मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जितने भी लोग नेपाल से, भूटान से या अलग अलग देशों से इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय हूं तो भारत के बारे में ज्यादा बोलता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका देश अच्छा नहीं है, आपका देश महान नहीं है। आपका देश भी उतना ही महान है। एंड आई एम श्योर आप लोग भी जब अच्छा काम करेंगे तो आपका देश भी अच्छा होगा, हमारा देश भी अच्छा होगा, और हम सब मिलके ना बहुत प्यारा काम कर पाएंगे। जाने से पहले, इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक आखिरी स्टोरी दोस्तों। एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान की फसल बहुत हाई क्वालिटी की होती थी। हमेशा हर बार उसको बेस्ट फसल का अवार्ड मिलता था। दूसरे लोगों का उतने ही खेत में अगर प्रॉफिट होता था 1 लाख रुपए, तो इसका होता था 4 लाख 5 लाख, मतलब 4 5 गुना इसको दाम मिल जाते थे। ही वॉज वेरी वेरी पॉपुलर एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो एक बार एक रिसर्च टीम आई और उसने कहा इसकी फसल का रिसर्च करते हैं यार, ये कैसे है कि हर बार ये बंदा बेस्ट फसल ही क्रिएट कर पाता है, ऐसा क्या बात है। तो दोस्तों उस इंसान ने कहा कि देखिए, हर बार क्या होता है, मैं जब भी अपने खेत में फसल बोने लगता हूं तो सबसे पहली चीज तो मैं जो इस्तेमाल करता हूं वो है हाईएस्ट क्वालिटी के सीड्स। हाईएस्ट क्वालिटी के सीड्स, मैं सबसे अच्छी क्वालिटी के बीज लेके आता हूं। तो ये तो पहला सीक्रेट है। दूसरा क्या है कि मैं क्या करता हूं, उन बीजों में से कुछ बीज मेरे खेत बीच में है, मेरा खेत बीच में है, और उसके तीनों चारों तरफ कुछ अलग अलग लोगों के, मेरे दोस्तों के खेत है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे बीज मेरे खेत में तो डालता ही हूं, लेकिन मैं जितने मेरे खेत में अगर जरूरी है 2 किलो बीज, तो मैं लाता हूं 3 किलो बीज या 4 किलो बीज। बाकी के जो 2 किलो बीज बचते हैं मैं बाकी आसपास वालों के खेतों में भी डाल देता हूं, बिखेर देता हूं। तो उससे क्या होता है, उनके खेत में जो फसल होती है तो वो मेरे खेत से लगती हुई, उनका 200-500 फीट का जो खेत होता है उसमें उनकी भी फसल बहुत अच्छी होती है। तो उनकी फसल की संगत मेरी फसल को मिलती है, इसीलिए मेरी फसल की कीमत जबरदस्त होती है। दोस्तों ये होता है एक इंसान जो कि दूसरों के लिए काम करता है, या जो जानता है जब दूसरों के लिए आप अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, तो उसका इफेक्ट भी आपके अंदर, आपके लाइफ में, आपके, और दोस्तों इसके फल आपको कैसे मिलेंगे। हो सकता है आपके परिवार पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन आपने अच्छे काम किए इसलिए वो छू के निकल गई, टल गई। दोस्तों कई तरह से भगवान आपको हेल्प कर रहा है। डोंट एवर थिंक कि वहां पे अंधेरा है।
वहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों, वहां पे पूरी तरह से उजाला है। आप में से कई लोग कह सकते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरे क्या करते हैं। भगवान कहता है यार मैंने तुझे बुद्धि दी है,